या और आप देखें जब आप सपनों में होते हैं, ठीक है, जब आप सपनों के वर्ल्ड में होते हैं तो आपको दुनिया रियल लगती है, बट जब आप जागते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि वो रियलिटी नहीं थी, ठीक है। तो अब लेकिन क्वेश्चन फिर ये उठता है कि जिस अभी जो आप दुनिया में बैठे हो, क्या ये रियल है? कौन सी रियल है? ये रियल है या सपनों वाली दुनिया रियल है? वो सच है या ये सच है? पता हो सकता है जो मैं दुनिया में जिन लोगों से बातें कर रहा हूं, जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे नेबर्स हैं, वो सिर्फ एक रोबोट हूं, वो रोबोट्स घूम रही हो। मुझे क्या पता 100% की उनके अंदर कॉन्शियसनेस है कि नहीं? हाउ कैन आई बी डेट श्योर अबाउट दैट? हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पे बात करूंगा। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन ये है कि हु एम आई, मैं हूं कौन? अब जब ये क्वेश्चन उठता है हु एम आई, तो दो स्कूल ऑफ थॉट निकलते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि इंसान सिर्फ बॉडी है, सिर्फ मैटर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मौत होगी, हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी, सब वहीं खत्म हो जाएगा, दी एंड, और कुछ नहीं है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट और आता है, वो कहता है कि इंसान सिर्फ बॉडी नहीं है, इंसान बॉडी के बियॉन्ड है। हमारे पास एक माइंड भी है जो बॉडी से सेपरेट है, या आप कह सकते हैं हमारे पास एक आत्मा भी है जो बॉडी से सेपरेट है, और ये डेथ के बाद एग्जिस्ट करेगी। तो अब कौन सा इसमें से थॉट सही है? ठीक है, क्या सिर्फ हम बॉडी हैं, या फिर बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ है, हमारे पास आत्मा भी है? ठीक है, तो इन दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट पे बहुत लंबे सालों से, जब से इंसान एग्जिस्टेंस में है तब से सोचता रहा है। तो आज मैं दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट पे बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट की अपनी अपनी क्या रीजनिंग्स हैं। तो पहला स्कूल ऑफ थॉट आता है मटेरियलिज्म का। अब मटेरियलिज्म मेनली वो है जिस पे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इंसान सिर्फ मैटर है, सिर्फ बॉडी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए जो सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जाता है, मोस्टली आप देखेंगे जो न्यूरोसाइंस की फील्ड है उसमें काफ़ी इसका एग्जांपल दिया जाता है। 1848 में एक आदमी था, फिनियास गेज। अब ये फिनियास गेज था, ये कौन था? ये ना एक रेलवे वर्कर था, कंस्ट्रक्शन वर्कर। जैसे आप देखेंगे कभी कभी जब रेलवे की लाइंस डाली जाती हैं तो पहाड़ों के बीच में से जब होकर निकलती हैं तो पहाड़ों को ना फिर बम से उड़ाना पड़ता है ताकि वहाँ से रास्ता बने रेलवे के ट्रैक निकालने का। तो फिनियास गेज एक कंस्ट्रक्शन के वर्कर थे और ये इस तरह से काम करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि जो पत्थर था उसमें छेद करा गया, छेद करके उसमें बारूद भरा जाता है और फिर उसको दूर जाके उड़ा देते हैं। लेकिन हादसा ये हो गया कि ये दूर नहीं जा पाई, उसके पास ही थे और बम फट गया। अब जब वो बम फटा, ब्लास्ट हुआ, तो जो पत्थर था उसके अंदर ना एक लोहे की बाड़ थी, लोहे की रॉड थी, बहुत लंबी, 3.5 फीट के आसपास लंबी थी और 6 किलो के आसपास वजन था। बहुत लंबी और मोटी एक लोहे की बाड़ थी। तो जब वो बम फटा ना, तो वो जो लोहे की जो बाड़ थी ना, 3.5 फीट लंबी और 6 किलो का वजन वाली, वो उनके ना पूरे लेफ्ट साइड से ऐसे पूरे सिर के आर पार हो गई। ठीक है, यहाँ से घुसी और लेफ्ट आई के पीछे से पूरी आर पार हो गई। अब ये इमीडिएटली बम फटा और भाई ऐसे सिर के आर पार हो गई, तो आसपास सब दोस्त थे वो भी घबरा गए। उन्हें लगा कि यार अब ये तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन आप मतलब देखिए कमाल कि ये उठ के खड़े हो गए और फिर अपने दोस्तों की हेल्प से ये हॉस्पिटल तक पहुंचे। फिर डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट वगैरह करा। डॉक्टर भी हैरान था ऐसा केस देख के। और जो लोहे की रॉड इनके आर पार हुई थी ना, वो 25 मीटर दूर गिर गई थी और उसमें पूरा ब्लड ही ब्लड था। ठीक है, तो जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो एक खून की उल्टियाँ कर रहे थे। और खून की उल्टी में, जैसे डॉक्टर ने बताया, उल्टी में जो इनके ब्रेन की कुछ पार्टिकल्स थे ना, वो भी निकल रहे थे। ठीक है, फिर ये कोमा में चले गए, लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिकवर कर गए। लेकिन ये देखा गया रिकवरी के बाद इनका ब्रेन का ना एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, आगे का हिस्सा होता है ब्रेन का, वो डैमेज हो गया था। तो बच तो गए थे, लेकिन ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया और उनकी लेफ्ट आई थी वो हमेशा के लिए चली गई। तो अब ये हाफ ब्लाइंड हो चुके थे। पर जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि इनके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। तब कहने का मतलब ये था कि पहले एक्सीडेंट से पहले ये बोला जाता था बड़े ही फ्रेंडली थे, सबसे ज़्यादा सब इनको बहुत लाइक करते थे। इनफैक्ट ये सबसे फेवरेट वहाँ पे एम्प्लॉय थे। ठीक है, तो लोग बड़े इनसे खुश मिजाज से थे, फ्रेंडली थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि एक्सीडेंट होने के बाद इनके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया। ये बहुत एग्रेसिव हो गए, जो जितना फ्रेंडली थे ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं रहे, बहुत एग्रेसिव हो गए, बहुत एब्यूजिव हो गए। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये जो चेंजेस आए ये इनके ब्रेन में इस एक्सीडेंट की वजह से आए। तो अब इससे ये प्रूव हो रहा है कि अगर ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं तो आदमी की पर्सनैलिटी और बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई इनके ब्रेन में अब चेंजेस आ गए थे, तो ब्रेन में चेंजेस आने की वजह से इनका पर्सनैलिटी और बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। तो अगर ब्रेन में चेंजेस आने से ही पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है तो फिर सब कुछ तो ब्रेन ही है, फिर तो बियॉन्ड ब्रेन कुछ है ही नहीं, बॉडी के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। फिर तो हम जिसको बोलते हैं कि नहीं भैया माइंड अलग है,
तो फिर तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर तो आप ब्रेन में चेंजेस ले आओ, कहीं डैमेज होता है ब्रेन में तो आदमी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो जो हम बोलते हैं हु एम आई, वो तो चेंज ही हो गया क्योंकि पर्सनैलिटी बदल गई। अब यहाँ पे फिर डाउट्स उठते हैं कि क्या सच में सोल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, या सच में मतलब जिसको माइंड बोलते हैं, सोल बोलते हैं, ये अलग है ब्रेन से, या इसी का कॉम्पोनेंट है, या ब्रेन से ही हम जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, माइंड, सोल एमर्ज होती है। बहुत सारे आप देखेंगे जो साइंस को मानने वाले हैं वो इनके केस को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं एज अ केस स्टडी की देखो साफ साफ प्रूव हो रहा है कि भैया जो बॉडी है उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। अब फिर एक और बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, एस्टोनिशिंग हाइपोथेसिस। इसमें उन्होंने बोला कि हमारी जितनी भी हम हैप्पीनेस है, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, या हमारी जो फ्री विल है या जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो कहते हैं कुछ नहीं है, ये सब ब्रेन का ही गेम है, ये सिर्फ कुछ न्यूरॉन्स हैं, बस वही सब कुछ कर रहे हैं। आपकी मेमोरी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी सफरिंग, ठीक है, आपकी जो आप चॉइसेस लेते हो, फ्री विल, आपकी कॉन्शियसनेस, सब ब्रेन का गेम है, ब्रेन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो ये बायोलॉजिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने बोला। और आप देखेंगे भी कि जैसे बहुत सारे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अल्कोहल है या कैफीन है, ये ब्रेन पर असर डालती है, और जब ये ब्रेन पर असर डालती है तो आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। खाली बिहेवियर ही चेंज नहीं होता, आपका जो विजुअल परसेप्शन है, जो आप ब्रेन जैसे वर्ल्ड को परसीव करते हो, उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, आप खुद देख सकते हैं, जैसे किसी कभी आप देखें किसी आदमी ने अल्कोहल पी रखी है तो आप देखेंगे वो वर्ल्ड को वैसे परसीव नहीं करता जैसे आप परसीव कर रहे हो अगर आप नॉर्मल स्टेट में हो तो। ठीक है, या अगर आपने कैफीन ज़्यादा पी ली तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आप एंशियस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सब्सटेंसेज हैं ये हमारे ब्रेन को चेंज कर रहे हैं, और जब ब्रेन चेंज हो रहा है तो हमारा परसेप्शन चेंज हो रहा है दुनिया का, जिस तरह से हम दुनिया को देख रहे हैं या समझ रहे हैं। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स है, अल्जाइमर्स में आदमी की जो रैशनैलिटी है उस पर बहुत असर आता है। तो अब इससे एक केस स्ट्रॉन्ग बनता है कि सब कुछ ब्रेन ही है, मतलब सब कुछ बॉडी है, बॉडी और ब्रेन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे रिसेंट ईयर्स में एफएमआरआई स्कैनर आया है। एफएमआरआई स्कैनर क्या है? एक मशीन है जो आपके ब्रेन को स्कैन करती है। स्कैन कैसे करती है? मान लीजिए आप खुश हैं तो आपके पर्टिकुलर ब्रेन के एक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वो मालूम पड़ जाएगा। अगर आप दुखी हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में आपके ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, या अगर आप एंग्शियस हैं, अगर आप फियरफुल हैं तो ब्रेन के उस एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो एफएमआरआई स्कैनर की जो स्टडीज़ हैं ये भी प्रूव कर रही हैं कि भैया हमारी इमोशनल स्टेट्स हैं, जो भी हम सोचते हैं, ये सब ब्रेन का ही गेम है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे जितने भी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं जो साइंस को मानते हैं वो सारे के सारे इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और इनको जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे वो दिखा देते हैं भैया हमारा पूरा एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ब्रेन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। ब्रेन डेड, आदमी डेड, सब कुछ वहीं दी एंड हो गया। कोई माइंड जैसी कोई चीज़ नहीं है, बियॉन्ड बॉडी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये तो है स्टांस किसका? मेनली आप देखेंगे जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के हैं बहुत ज़्यादा, या फिर जो मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं, तो ये मटेरियलिज्म के अंडर आता है सारा। ठीक है कि हम सिर्फ कुछ नहीं है, हम सिर्फ मैटर हैं, मैटर के बियॉन्ड कुछ नहीं है। अब दूसरी साइड आती है ड्यूअलिज्म की। अब ड्यूअलिज्म क्या है? ड्यूअलिज्म का मतलब है कि दो चीज़ें हैं, कि बॉडी अलग है, ठीक है, लेकिन माइंड अलग है, सोल अलग है, आत्मा अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है। आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बॉडी पे ही कहानी खत्म नहीं होती इंसान की, बियॉन्ड बॉडी जा रही है। अब जब बियॉन्ड बॉडी की बात आएगी तो फिर माइंड की बात आएगी, कॉन्शियसनेस की बात आएगी, आत्मा कह सकते हो, इसकी बात आ रही है। अपनी बॉडी भी है और आदमी आत्मा भी है। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है अगर हम देखते हैं तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी एक फिलोसफर से, उसका नाम था रेने डेकार्ट। तो रेने डेकार्ट क्या कहता था कि जो जानवर होते हैं, ठीक है, जानवर तो सिर्फ मैटर से बने हैं, जानवर के अंदर कोई आत्मा नहीं होती। तो बोलूँ तो डेकार्ट कह रहा है कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, जानवर सिर्फ बॉडी होते हैं, लेकिन जो इंसान है इनके पास आत्मा भी होती है, बॉडी भी होती है और आत्मा भी होती है। और फिर आप देखेंगे जैसे इस चीज़ पे भी बात उठती है, जैसे रोबोट्स हैं, या अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो ऐसा लगता है कि आपको डाउट होगा कि ये जो दुनिया है सच में एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती है, या ऐसा तो नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है हमारा। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो उसमें ये दिखा रहा है कि आप एक सिमुलेशन के वर्ल्ड में हो, मतलब जो दुनिया है ये सच में एग्जिस्ट करती नहीं है। या अगर आप देखें जब आप सपनों में होते हैं, ठीक है, जब आप सपनों के वर्ल्ड में होते हैं तो आपको दुनिया रियल लगती है, बट जब आप जागते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि वो रियलिटी नहीं थी। ठीक है, तो अब लेकिन क्वेश्चन फिर ये उठता है कि जिस अभी जो आप दुनिया में बैठे हो क्या ये रियल है? कौन सी रियल है? ये रियल है या सपनों वाली दुनिया रियल है? वो सच है या ये सच है? ठीक है, तो अब इस तरह के फिर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, जब ये वाला पार्ट आप पकड़ेंगे ड्यूअलिज्म वाला, तो फिर इस तरह के थॉट्स आएंगे कि कौन सी चीज़ रियल है, रियलिटी है क्या? इनफैक्ट पूरी की पूरी फिलॉसफी इस पे टिकी है, वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है, जो हम देख रहे हैं वो रियल है कि नहीं है, या ऐसा तो नहीं हम सपना देख रहे हैं। तो ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बड़ा ही वैसा क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, और
फिर जैसे रेने डेकार्टे, मैंने बोला रेने डेकार्टे ना हर चीज़ पे डाउट करते थे, हर चीज़ पे उन्होंने डाउट किया, उन्होंने कहा मुझे हर चीज़ पे डाउट है, मुझे तो इस पर भी डाउट है कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, मैं हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बॉडी है कि नहीं मैं नहीं जानता, ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, वीडियो है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ मैं हूँ कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन फिर डेकार्टे ने बोला मैं एक चीज़ पर श्योर हूँ कि मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मैं सोच पा रहा हूँ। तो इसलिए उनका बहुत फेमस कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्योंकि मैं सोचता हूं और मैं अवेयर हूं कि मैं सोचता हूं, इसलिए मुझे पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। ठीक है, तो बहुत हद तक देखेंगे तो जो ड्यूअलिज्म का जो वेस्ट पे इफेक्ट है उसमें रेने डेकार्टे का काफी बड़ा रोल है। तो आप इनके ओपिनियंस को, जो ये बातें कर रहे हैं, आप इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो उनकी बातें हैं उसमें दम है। आप कैसे 100% श्योर हो सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो सच में एग्जिस्ट करता है? ठीक है, आपको 100% कैसे पता ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता? हम सिर्फ अपने बारे में श्योर हो सकते हैं, बाकियों का नहीं पता। हो सकता है जो मैं दुनिया में जिन लोगों से बातें कर रहा हूं, जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे नेबर्स हैं, वो सिर्फ एक रोबोट हूं, वो रोबोट्स घूम रहे हो। मुझे क्या पता 100% कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस है कि नहीं? हाउ कैन आई बी डेट श्योर अबाउट दैट? कोई तरीका नहीं है जानने का। आप सिर्फ अपने बारे में श्योर हो सकते हैं, दूसरे का नहीं पता हमें कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे फिर क्वेश्चन उठ जाते हैं। ये वाली जो चीजें हैं फिर ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ टिल्ट करेंगी, क्योंकि नहीं पता, आंसर्स नहीं है। तो अब क्या, जब आप ड्यूअलिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी आपको इक्वली वैलिड और इक्वली स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे। जैसे मैंने आपको बोला मटेरियलिज्म वालों के अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ऐसे जो ड्यूअलिज्म को फॉलो करते हैं उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। और दोनों ही अगर आप ठीक से समझेंगे तो आपको लगेगा दोनों ही साइड ठीक कह रही हैं। दोनों ही साइड ठीक कह रही हैं क्या क्या मतलब है? मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ना दोनों साइड को, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही साइड के अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दोनों साइड पे स्ट्रांग है। बस ये आप कह सकते हो कि मटेरियलिज्म वाला जो पार्ट है उसको साइंस ज़्यादा फेवर करती है, और जो ड्यूअलिज्म वाला पार्ट है इसको स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा फेवर करती है। अब फाइनली, क्योंकि मैंने दोनों साइड का थोड़ी बहुत स्टडी कर रखी है, मैं पूरी तरह तो नहीं जानता, बट जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं समझता हूँ अपनी लाइफ से, तो मैं आपको थोड़ा बताऊँगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। देखिए, ओपिनियन हमारे चेंज होते हैं, ये इस पर भी चेंज होते हैं कि हमारी एज क्या है, हमारी लाइफ की कंडीशंस क्या हैं, और हमारी बायोलॉजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि हम इस टाइम स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं या अगर हम बीमार फील कर रहे हैं, तो हमारी मेंटल स्टेट पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बीमार होते हैं, अगर हम बहुत बीमारी में होते हैं, तो हमें फिर लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड बॉडी। ठीक है, कोई चीज़ है जो बियॉन्ड बॉडी है, सोल जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम हेल्दी होते हैं, हम सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें लगता है नहीं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक ड्यूअलिज्म, देयर इज नथिंग लाइक सोल, सिर्फ बॉडी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने भी अपनी अगर मैं लाइफ की बात करूँ, तो जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरा जो बिलीफ था वो ज़्यादा इस तरफ था कि सोल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट फिर धीरे धीरे जब मैंने साइंस को समझना स्टार्ट करा, तो फिर मेरा जो टिल्ट है वो वापस मटेरियलिज्म की तरफ आया कि नहीं यार, सिर्फ बॉडी है। क्योंकि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप न्यूरो साइंस पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, एक बेसिक आइडिया लेते हैं। मैं कोई उन चीज़ों में, इन सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक बेसिक आइडिया मैंने ले लिया था। तो मुझे लगा कि यार नहीं, साइंस ही है जो है, ठीक है, बॉडी है। मुझे लगता नहीं कि भैया बॉडी के बियॉन्ड कुछ होता है। साथ ही साथ जब आप अपने लाइफ में अपने सामने डेथ देखते हैं, मैंने अपने बहुत क्लोज्ड वन की अर्ली डेथ देखी है, अनटाइमली डेथ देखी है, तो उससे भी फिर जब आप देखते हैं तो आपको बिलीव नहीं होता कि देयर इज़ समथिंग एल्स, कि कोई सोल जैसी कोई चीज़ है, आउट ऑफ बॉडी कोई चीज़ है। तो उसने मेरे थॉट्स को काफ़ी अफेक्ट किया। ठीक है, लेकिन फिर टाइम जब बीतता है और बोलते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, तो फिर टाइम निकलता जाता है और आप थोड़ा दुनिया की अंडरस्टैंडिंग और लेते हो, और चीज़ें देखते हो। ठीक है, और जब मैं अकेले में बैठता हूँ और जब मैं 1 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने आप से ही पूछता हूँ कि ये जो मेरे दिमाग में थॉट चल रहे हैं ये क्या है, क्या सिर्फ सब कुछ बाहर से ही आ रहा है, या सब कुछ जीन्स ही है, मतलब जो बॉडी है वही डिसाइड कर रही है, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, है क्या ये? तो बहुत बार ना डाउट उड़ जाता है। फिर मेरा डाउट साइंटिफिक उस पर भी उठता है कि नहीं, साइंस सब कुछ नहीं है, देयर कैन बी समथिंग एल्स। तो फिर मुझे लगता है कि साइंस में गैप्स हैं, क्योंकि देखिए अब यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अर्थ तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उस अर्थ पे हम बैठे हैं, तो जरूर तो नहीं हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हम समझते हैं। ठीक है, गैप्स हैं, मैं मानता हूं कि गैप्स हैं साइंस में। ठीक है, और साइंस सेल्फ करेक्टिंग है, साइंस खुद ही बोलती है कि गैप्स हैं, और हम टाइम के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, हम टाइम के साथ सेल्फ करेक्ट करेंगे। मतलब चीज़ें अगर हमें लगता है पुरानी हमारी गलत थी, तो साइंस उसको करेक्ट भी करती है, सेल्फ करेक्टिंग भी है साइंस। बट अगर गैप्स है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी वहाँ पे मान लें।
एक ये भी चीज़ आ जाती है। बट येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग में हमारी गैप है तो पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ हो सकती है। माइट बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड बॉडी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हम पूरी तरह नकार नहीं सकते। तो क्योंकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू जो हम नहीं जानते। हम जो नहीं जानते वो बहुत ज़्यादा है और जो हम जानते हैं वो बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली बन सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी कि कोई चीज़ बियॉन्ड बॉडी एग्जिस्ट करती है, बट वो पॉसिबिलिटी है, हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो जब तक श्योर नहीं है तो एक डाउट रहता है। ठीक है, अगर मैं आज की डेट में बोलूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को एग्नोस्टिक मानता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, कभी लगता है मुझे नहीं, सब कुछ बॉडी पे ही खत्म हो जाता है। व्हेन आई सी अ डेथ ऑफ समवन, तो मुझे लगता है सब कुछ बॉडी पे ही खत्म है, कुछ नहीं है। लेकिन बहुत बार जब अकेले में बैठता हूँ, जैसे मैंने बोला, और जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, थॉट्स को, चीज़ों को जब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, तो लगता है नहीं, शायद देयर इज समथिंग बियॉन्ड बॉडी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में मेरा माइंड रहता है, मैं सीख करता हूँ चीज़ों को, मुझे नहीं पता, आई एम इन अ स्टेट ऑफ सीकिंग, आई एम इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे नहीं पता ये स्टेट कब तक रहेगी मेरी। ठीक है, कि शायद कभी भी लगता है मरते दम तक ऐसी रहेगी, एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट ही रहेगी, क्योंकि पता नहीं कोई तरीका भी है कि नहीं जान पाने का उस चीज़ को। ठीक है, बोलते हैं कि एक तरीका स्पिरिचुअलिटी का है लेकिन फिर वही वाली बात है कि मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली उस बात पे, तो मैंने ऐसा कुछ जाना नहीं है अभी बियॉन्ड बॉडी जो मैं आपको बोलूँ, और अगर मैं कभी जान भी लूँगा तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब्जेक्टिव वर्ल्ड की बातें हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बातें नहीं है, वो प्रूव नहीं की जा सकती। सो एंड में मैं यही बोलूँगा कि दोनों साइड्स को पढ़िए। ठीक है, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को लेके चलिए। और अगर मैं पर्सनली आपको वैसे बोलूँ तो मुझे लगता है कि अगर आपको एग्जिस्टेंशियल ड्रेड से, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी से बचना है, तो इट्स गुड कि आप मान के चलें कि हाँ, कोई चीज़ सोल जैसी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उससे क्या होता है, देखो, आप साइकोलॉजिकली हेल्दी रहते हो। ठीक है, अगर आप इफ़ यू लूज समवन, ठीक है, तो मतलब क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, अगर आपके घर में कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो जाती है तो उस टाइम पे ना, ये जब आपका बिलीफ होता है बियॉन्ड लाइफ में, आफ्टर लाइफ में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप उस ट्रेजेडी को बियर कर पाते हो, साइकोलॉजिकली एक कोप अप मैकेनिज्म बन जाता है आपके लिए वो। ठीक है, एक आपका डिफेंस बन जाता है। अदरवाइज उस पेन को हील करना आसान नहीं है। आई बीन थ्रू दैट, और मुझे पता है इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक डिलेमा की स्टेट में रहते हैं तो ज़्यादा पेनफुल है। तो अगर आप, मैं बोलूँगा, खुश रहना चाहते हैं ज़्यादा, अगर आप साइकोलॉजिकली ज़्यादा हेल्दी रहना चाहते हैं और लाइफ भी अच्छे से जीना चाहते हैं, तो इट्स बेटर, ठीक है, इट्स बेटर कि यू बिलीव इन समथिंग बियॉन्ड बॉडी। आप बिलीव करें कि हाँ, कोई चीज़ ऐसी है जो बॉडी के बियॉन्ड है, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है दैट यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिज्म। इट्स गुड फॉर अस टू बिलीव इन समथिंग बियॉन्ड बॉडी। था आज का वीडियो जहाँ मैंने दोनों साइड्स को डिस्कस किया आपसे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या मानना है इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।